महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। मिला ये ऊपर का, इसको बंद करो। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्या। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास प्रारंभ हो रही है। आप सभी ने सम्यक चारित्र के प्रकरण में 4 शिक्षाव्रतों का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। ये 5वां अध्याय चल रहा है और इसके अंदर सद्गृहस्थ के लिए 4 शिक्षाव्रत बताए हैं, अर्थात 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों का पालन करने वाले श्रावक श्राविकाएं व्रती कहलाते हैं। और शिक्षाव्रतों की महिमा यहाँ तक बता दी कि मुनि और आरिका के व्रतों का पालन करने की जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जो आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, ऐसे शिक्षा व्रतों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उन शिक्षा व्रतों के 4 भेद बताए: देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषदोपवास और वैयावृत्ति। हमने कल अन्य ग्रंथों के अनुसार आपको शिक्षा व्रतों में भेद विस्तार से बताए थे कि कहीं कहीं संलेखना को भी 4 शिक्षा व्रतों में समाहित किया है, लेकिन इस रत्नकरण शावकाचार्य के अंदर 4 शिक्षा व्रतों में संलेखना को इंक्लूड नहीं किया है। तो प्रथम देशावकाशिक शिक्षा व्रत के बारे में आपने जाना कि गुण व्रत के द्वारा जो सीमाएं बनाई गई हैं, समुद्र, पर्वत, देश, गली, ग्राम, बाजार, इन सब की सीमाओं को संकुचित कर लेना, समय समय पर 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसे 4 महीने के लिए, इस प्रकार से सीमाओं को संकुचित करके और नियमों का पालन करना, उससे बाहर का पाप नहीं लेना, अर्थात उनसे दूर रहना, ये देशावकाशिक शिक्षा व्रत तो है ही, लेकिन ये महाव्रती के समान भी पुण्य का प्रदान करने वाला भी है। अब आगे हम चलते हैं सामायिक शिक्षा व्रत की ओर। देशावकाशिक की महिमा भी बताई और देशावकाशिक व्रत में लगने वाले 5 दोषों को भी बताया, जिन्हें अतिचार नाम से जाना जाता है। आज सामायिक शिक्षा व्रत में आते हैं। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचागानाम शेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम संसन्ति सामायिक हेतु समय निश्चित करके 5 ही पापों का मन वचन काय कृतकारित्य अनुमति से त्याग करें सबका। बस उसी काल में सामायिक शिक्षाव्रत होता श्रावक को श्री गणधर आदि महामुनिगण प्रतिपादन करते हैं
भवि को। अर्थात सामायिक के लिए एक समय निश्चित कर लिया जाता है, चाहे प्रातः काल हो, मध्याह्न काल हो या सायंकाल का समय हो, निश्चित कर लिया गया। मुझे 1 घंटे तक सामायिक करना है। 48 मिनट कम से कम सामायिक का काल माना जाता है। उस समय को निश्चित करके और मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से 5 ही पापों को करने का त्याग कर देना। भाई जब सामायिक करने बैठेंगे तो पूरी तरह से आरंभ का परिग्रह का त्याग हो जाता है, लेकिन संकल्प पूर्वक त्याग करना कि बस मेरे शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त सामायिक करने तक हर परिग्रह का, चाबी का, मकान का, दुकान का, अन्य परिग्रह का जो घर में भी रखा हुआ है, उन सब का सामायिक करते वक्त त्याग कर देना। तो इसी को कहा मन से, वचन से, काय से। सोचना भी नहीं है, बस 24 घंटे में उतना समय निश्चित कर लिया गया कि मुझे समय माने आत्मा के लिए कुछ समय निकालना और आत्मा के निकट पहुंचने का उपक्रम करना, कृतकारित अनुमोदना से भी पापों का त्याग कर देना। न मैं करूंगा, न कराऊंगा, न करते हुए को अनुमोदना करूंगा। कभी कभी सामायिक में मन नहीं लगता तो ऊपर से सामायिक पढ़ रहे हैं या हाथ में माला लेकर के जप रहे हैं और मन कहीं और विक्षिप्त हो जाता है, चला जाता है। तो ऐसे में क्या है, मन को स्थिर करना, अनेक प्रकार के वैराग्य भावना को, 12 भावना को भी पढ़ते हुए चिंतन करना। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोय। ऐसे चिंतन को भी करने से सामायिक दृढ़ होती है। और वैसे सामायिक में देव वंदना आती है जो हम लोग तीनों कालों में करते हैं, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, समाधि भक्ति। इन भक्तियों को करने से मन एकदम स्थिर होता है। जो मन वचन काया कृतकारित अनुमोदना से 5 पापों का त्याग कहा है, तो जब आप ये शास्त्र सम्मत सामायिक को करेंगे तो उसमें मन एकदम स्थिर हो जाता है। चैत्य भक्ति क्या है, कितनी सुंदर और कितनी भावपूर्ण है, जो गौतम गणधर स्वामी ने भगवान महावीर के समोसरण में पढ़ करके तीनों लोकों के चैत्य चैत्यालय को, 9 देवताओं को भावों से वंदना की। ऐसी चैत्य भक्ति का पाठ करते समय एकदम मन वचन काय से सारे पापों का त्याग हो जाता है। तो प्रसंगोपात मैं आपको एक दिन सामायिक की विधि भी सिखाऊंगी इसी द्रव्य संग्रह की कक्षा के मध्य में। यहाँ आपको सामायिक शिक्षा व्रत में ही जानना है कि सामायिक के लिए समय निश्चित करके 5 ही पापों का मन से, वचन से, काय से कृतकारित और अनुमोदना पूर्वक त्याग कर देने पर उसी काल के अंदर श्रावक श्राविकाओं को सामायिक करने का जो भाव होता है वह सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है। धीरे धीरे अपनी सामायिक को जब बढ़ाते हैं, कम से कम 25 से 30 मिनट लगता है। चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और समाधि भक्ति पढ़ना, शुरू में इर्यापद शुद्धि पढ़ते हैं, इन सब को पढ़ने में 20-25 मिनट या 30 मिनट लगते हैं। और उसके पश्चात अपने को 48 मिनट का समय निकालना है, माला फेरें या जिनको ध्यान का अभ्यास है ध्यान का अभ्यास करें, चाहे ओम का, अरहम का, पिंडस्थ ध्यान, ये सब कर करके और 48 मिनट का जघन निकाल सामायिक में निकालना होता है। तो ये सामायिक शिक्षा व्रत बताई गई है। आगे हम इस सामायिक शिक्षा व्रत को और बढ़ाते हुए चलेंगे। आज प्रसंगोपात यहाँ पर शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से श्रीमती सुनैना जैन, जो अपने अवध प्रांतीय गणिनी ज्ञानमती महिला संगठन ट्रस्ट की, गणिनी ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट, इनकी
बहनें आज यहाँ पर पधारी हुई हैं और इस भाव से कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के दीक्षा दिवस पर हम सब आ नहीं सके थे, आज हम उसी दीक्षा दिवस के संदर्भ में उनके वैराग्यमयी भावों की अनुमोदना करते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जैसी महान अति प्राचीन साध्वी की यहाँ अष्ट द्रव्य से पूजा करने के लिए सारे द्रव्यों को लेकर के ये लोग पधारी हैं। तो आज रत्नकरण शावकाचार्य का एक श्लोक हम करके और इस पूजन को यहाँ पर संपन्न कराएंगे। ध्यान देना है, रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास तो चल रही है, लेकिन आप सबको मालूम है कि 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी होने वाली है। तो हम 30 अप्रैल से पहले कोई आपकी परीक्षा नहीं लेंगे और 10 मई के बाद ही लेंगे। तो जितना बनेगा आपको हम रत्नकरण शावकाचार्य पढ़ाएंगे और बीच बीच में जो धार्मिक कार्यक्रम विशेष आएंगे उन सब का भी आपको रसास्वादन करना है। तो आज है 12 अप्रैल और 8 अप्रैल को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का 68वां आरिका दीक्षा जयंती महोत्सव सभी ने मिलकर के मनाया था। आज इन महिलाओं के द्वारा यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। चलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर संवत्सरावहननम्। ओम ह्रीं गणनी श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। ओम ह्रीं गणनी श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्नितो भव भव सरसन्निधिगणं स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी श्री ज्ञानमती मात्रे जन्मनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सारभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी श्री ज्ञानमती माता संसार विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय प्राप्ति अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुए में ही तपा दिया।
ज्ञानमतिमात्रे कामधुष्णाय पुष्पं निरूपयामि स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तो वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणपति प्रोक्षि ज्ञानमतिमात्रे क्षुधां नाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। व्रत का दीपक लेकर माता कम करते तो प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणपति प्रोक्षि ज्ञानमतिमात्रे मोहन कविनाशनाय दीपं निरूपयामि स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको ये भाव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणपति प्रोक्षि ज्ञानमतिमात्रे स्कंदनाय धूपं निरूपयामि स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तव पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे ये मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणपति प्रोक्षि ज्ञानमतिमात्रे मोक्ष फल प्राप्ति है फलम निरूपयामि स्वाहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्म प्रेमियों करो वंदना विदुषी संत महान की, ज्ञानमती बन ज्योति जलाई जिनने सम्यक ज्ञान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पिच्छ कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम ह्रीं गणपति प्रोक्षि ज्ञानमतिमात्रे अनर्घ प्राप्ति है अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जलधार मैं करूं, वो ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा साधु अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविधि के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। देवी परि पुष्पांजलि क्षिपे। अब संगीतमयी जयमाला के साथ आप सब भक्ति भाव करेंगे। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की ये अष्ट द्रव्य से पूजन हुई, शांति धारा पुष्पांजलि किया। अब संगीतमयी जयमाला।
गिरी मांगी तुंगी का विश्व रिकॉर्ड बनाया, शांति सिंधु गुरु वीर सिंधु का गौरव खूब बढ़ाया। जननी बनी रत्नमती थी, आरिका है दो बहनें भी, भाई रविंद्र कीर्ति जी की कीर्ति लहराती है। सुनो माँ ज्ञानमती की गुण गरिमा चंदना सुनाती है। इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी, ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। ये साधु जगत की मणि है, ये आर्य का शिरोमणि है, ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी श्रुत माता कहलाती है। ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। बहुत सुंदर शारद माँ की वंदना की आपने। सदी लोही को सोना करे तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती मात। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत, शाश्वती अयोध्या के विकास की संप्रेरिका, अयोध्या में साक्षात विराजमान गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरणानंद में जल फैला दीजिए। माला मार्गम निर्पामीति शांत शांति धारा देव परिपुष्पांजलि क्षिपेत।